हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कौन कौन सी बुक की हेल्प लें, कौन कौन सी किताब पढ़ें तो कम समय में हम अच्छे से अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, कम समय में हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकता है। वैसे देखिए, पढ़ने की बात करें तो पढ़ाई बहुत है। आप कितना भी पढ़ाई करते हैं तब भी आपको हमेशा लगेगा कि बहुत कुछ कम है, आपको अभी तक तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा कुछ। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप अगर इस सब के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि सब कुछ आपकी समझ में अच्छे से और आसानी से आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम लोग अगर पढ़ाई की, तो आप लोगों को पता है कि आप जितना भी पढ़ेंगे ना, अगर आप किसी सामने वाले अपने जैसे कॉम्पिटिटर के पास बैठते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं और पढ़ना है, अभी बहुत कुछ कम है। तो ऐसा हमेशा होता है क्योंकि पढ़ाई बहुत है, आप कभी उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। ये ना एक समुद्र जैसा है, आप उसमें कितना भी तैरोगे ना तो आप लास्ट तक नहीं पहुंच सकते। तो एक्चुअली करना क्या है इसमें, मैं आपको बताती हूँ कि बहुत जानकारी रखना ज़रूरी नहीं होता एग्ज़ाम पास करने के लिए कि आपको पूरी दुनिया की जानकारी रखनी है, बहुत कुछ इकट्ठा रखना है, ऐसा नहीं करना। आप सिर्फ उन चीज़ों को जानिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिस तरह से जहाँ से क्वेश्चन रहता है, जो चीज़ जानकारी रखने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ उन चीज़ों को जानिए, उतना ही जानकारी रखिए। बहुत जान के आपको दुनिया नहीं चलाना है कि हाँ ये जानते हैं वो जानते हैं बहुत कुछ, तो इतना कुछ आपको जानना ही नहीं है, सिर्फ वही जानना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, मैं बात करूँ अगर एग्ज़ाम की, तो ये जो बिहार पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है वो 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है और 100 नंबर का। इसमें आपको सिलेबस की बात करें कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होते हैं, तो वो अगर आप देखिए तो पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ इस बारे में, लेकिन अभी मैं अच्छे से बता रही हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए इन चीज़ों को। आपको जीके जीएस से क्वेश्चन रहेगा, लगभग 65 से 70 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से रहेगा। और जीके जीएस को कवर करने के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होता है, मतलब अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना पूरी तरह से, तो शायद ही आपका जीके जीएस से क्वेश्चन कोई भी छूटेगा। तो उसके लिए मैं आपको जीके जीएस के लिए मैं सबसे बेहतर बुक जो है वो लुसेंट बताती हूँ। लुसेंट अगर आप लेकिन एक और बात, लुसेंट भी एक तरह का नोट है। आप अगर उसको इस तरह से पढ़ते, बहुत सारे लोगों के मुँह से मैं सुनी हूँ कि लुसेंट का नोट बना रहे हैं और लुसेंट में से भी कुछ अलग करके छाट रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप जीके जीएस की तैयारी पूरी तरह से करना चाहते हैं तो आपको वो जो लुसेंट है ना उसको पूरी तरह से चाट जाना है। उसके हर एक पन्ने को, हर एक टॉपिक को, कौन सी बातें उसमें किस तरह से लिखी गई है, उसको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर आप ये मतलब पूरी तरह से लुसेंट पे आपका कमांड हो जाएगा ना, तो जीके जीएस का क्वेश्चन छूटना बहुत ये हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तब आप बहुत सारा क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत कम चांस होगा कि आप जीके जीएस का क्वेश्चन छोड़ेंगे। तो इससे आपका 70 नंबर का इधर जीके जीएस कवर हो जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतर बुक है। अगर आप कोई और बुक पढ़ते हैं तो बुक तो दुनिया में बहुत है, मैं ये नहीं कहती कि और बुक अच्छा नहीं है, सब बहुत अच्छा है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि बहुत सारा बुक पढ़ के आप बहुत सारी जानकारी नहीं ले सकते। एक ही बुक को बार बार पढ़ के, अगर एक बुक से आप सब कुछ जानते हैं ना, तो आप बहुत कुछ जानते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आपको बहुत सारा किताब नहीं रखना है अपने रूम में, सिर्फ एक को बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए ताकि उससे क्वेश्चन नहीं छूटे। अगर आप उसके एक एक बात को, एक एक लाइन को, मतलब हर एक पन्ने को पूरी तरह से पढ़ लीजिए, पूरी तरह से याद कर लीजिए। लुसेंट का हर एक कोना आपको याद रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो जीके जीएस में आपको कोई नहीं हरा सकता। जीके जीएस का आप बहुत ज़्यादा आप जीके जीएस पे कमांड कर दीजिएगा और बहुत कम चांस होगा कि कोई क्वेश्चन आपका जीके जीएस से छूटेगा। तो इससे आपका 70 नंबर कवर हो जाएगा। और देखिए, उसके बाद मैथ का क्वेश्चन होता है, 5 से 7 क्वेश्चन मैथ का एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैथ के लिए मैं यही बताऊंगी, मैथ बहुत हार्ड नहीं होता, लेकिन कंपटीशन का मैथ थोड़ा सा अलग होता है। आप बहुत जानते हैं, ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा उस टाइप का मैथ पढ़ना होता है, जो कुछ टॉपिक होते हैं मैथ के लिए। तो मैं इसमें मैथ के लिए एक बुक बता रही हूँ जिससे मैं पढ़ी हो, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ के वहाँ तक आई हूँ। और अगर मैं कुछ और बताऊँ जो मैंने नहीं किया है तो सिर्फ मैं बताऊँगी, उसका एग्जैक्ट उससे रिज़ल्ट क्या आता है ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैं खुद से की हूँ, जो मुझे पता है कि इसका रिज़ल्ट इस तरह से होता है, तो उन चीज़ों को मैं बता रही हूँ। उन चीज़ों को समझिए, अगर उसको अच्छे से करते हैं तो बहुत बेहतर तरीक़ा से आपका रिज़ल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप मैथ का प्रिपरेशन करने के लिए बुक ढूंढ रहे हैं तो आर एस अग्रवाल का बुक ले लीजिए। आर एस अग्रवाल का बुक बहुत अच्छा है। इसमें जो क्वेश्चन का कलेक्शन है, क्वेश्चन जिस तरह से टॉपिक वाइज दिया गया है और जिस तरह से समझाया गया है, आपको किसी टीचर के हेल्प के बिना आप उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। और मैथ का क्वेश्चन इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं होता। आप इसके हर एक टाइप को, हर एक चीज़ को अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं आर एस अग्रवाल की मैथ के बुक को, तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ के क्वेश्चन को इससे आप कवर कर लेंगे। 5 से 7 क्वेश्चन मैथ का होता है।
उसके बाद कुछ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश का होता है, तो हिंदी इंग्लिश का बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता। हिंदी इंग्लिश में आपको कुछ ग्रामर के क्वेश्चन होंगे जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन का ग्रामर, छोटा चीज़ सब जो अभी हमें नहीं याद होगा लेकिन हमने पहले पढ़ाई की है। तो अब अगर उस चीज़ों को दोबारा रिवाइज करके और अच्छे से मजबूत बनाना चाहते हैं तो जो नॉर्मल हिंदी इंग्लिश का ग्रामर है उसको पढ़िए, क्योंकि ग्रामर से ही क्वेश्चन होता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। अब ग्रामर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश का जो 5 से 7 क्वेश्चन है ये आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद एक और बुक मैं बता रही हूँ, अब करंट अफेयर आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 5 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से भी रहता है। तो करंट अफेयर के लिए मैं एक बात बता रही हूँ, ऐसे बहुत लोगों का मानना होता है कि करंट अफेयर बहुत है, हम कभी नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा वैसा। तो आपको बहुत पढ़ना ही नहीं है। आपको क्या करना है ना कि आप उस टाइम में जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है उस टाइम में किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी बुक ले लीजिए। बहुत सारा नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एडुटेरिया भी पढ़ लिया, एसपीडी भी पढ़ लिए और जो करंट अफेयर आ रहा है वैसा सब कुछ पढ़ लिए। आप जब एग्ज़ाम आपका होने वाला होगा उस टाइम में आप कोई एक करंट अफेयर ले लीजिए और उस करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके हर एक क्वेश्चन को, हर एक पन्ने को, जिस तरह से सवाल दिया गया है, जिस तरह से जो बातें बताई गई है, उन चीज़ों को समझ के उसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। करंट अफेयर मुश्किल है, अब बहुत सारा करंट अफेयर कभी नहीं वो कर सकते, इकट्ठा करके अपने माथे में रख सकते हैं। लेकिन जो कुछ चीज़ें अगर आप एक बुक से प्रिपरेशन करते हैं और बहुत अच्छे से उस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से अच्छा खासा क्वेश्चन करंट अफेयर का करके आइएगा। तो इसके लिए मैं यही बताऊँगी कि जो भी आपके आसपास अवेलेबल करंट अफेयर का बुक होगा आप उसको लीजिए और उसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसके हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, उसके हर एक बात को समझिए। इससे आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो ये 4 बुक जो मैं आपको बताई हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़ के आसानी से इसको अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं कि जीके जीएस के लिए और ये बुक वो बुक, बुक तो बहुत आता है, तो आपको बहुत सारा दुनिया के डिस्ट्रैक्शन में नहीं उलझना है। सिर्फ एक बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। ये 4 बुक ना एक बहुत अच्छा चीज़ है, अगर आप इस चारों पे कमांड कर लेते हैं तो आप आराम से कांस्टेबल का रिटेन का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता और आपका जो कंपटीशन का प्रिपरेशन होता है ना वो बहुत हद तक अच्छा बन जाएगा। मैं बस यही बोलूँगी कि इन बुकों पे, ये जो किताब है आपका, इन किताबों पे बहुत अच्छे से कमांड कर लीजिए और कोशिश रखिए कि इन चीज़ों को रिवीजन करते रहें, इन चीज़ों को बार बार पढ़ते रहें, बारंबार पढ़ते रहें। नई किताबें, नई बातें दूसरे बुक से उसकी मदद लें लेकिन उसमें नहीं उलझें। इन चीज़ों को अच्छे से समझ के, अच्छे से जान के अपने दिमाग में उस चीज़ को स्टोर करके रखिए और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। क्वेश्चन बैंक बनाइए, प्रैक्टिस शीट बनाइए। ये सब जो है ना ये एक आपका नॉलेज इंक्रीज़ करने का स्किल है। आप अगर क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस शीट ये सब बनाते हैं तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस शीट, क्वेश्चन बैंक ये सब बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस यही बताऊँगी कि ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जो 4 बुक मैं बताई हूँ उस चारों बुक को बहुत अच्छे से पढ़ जाइए, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। किताब को लेकर तो बहुत सारा वीडियो बना रखे हैं, लेकिन इस बात को अच्छे से समझिए। इन चारों 4 बुक जो मैं आपको बताई हूँ, इन चारों बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए, ये आपके प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन बना देगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, किताब से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, और बाकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल इतना ही।